हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो हमने बेसिक से सीरीज़ स्टार्ट की थी उसी का ये पार्ट 5 है। इसमें हम स्वर का यूज़ देखेंगे किस तरह से करते हैं। काफ़ी लोगों को ये स्वर में बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, डाउट्स रहते हैं। इस वीडियो में हम आपके जो भी डाउट्स हैं, कन्फ्यूज़न है, वो सारे क्लियर करेंगे। ठीक है। अब देखिए, आ और आ, ठीक है। आ और आ को प्रथम स्थान में लिखा जाता है और ये लाइन के ऊपर बनता है। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, आप हमको लिखना है तो लाइन से हमने ऊपर बनाया और इसको इससे हल्के डॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया आप। ठीक है। ए और ओ को हम द्वितीय स्थान में लिखते हैं और ये लाइन पर लिखा जाता है। जैसे कि हमको पेड़ लिखना है तो हमने लाइन पे पा लिखा और उसमें ए का स्वर लगाया तो पे और डा, पेड़ हो गया। ठीक है। ई और ऊ ये तीसरे स्थान पे आता है और लाइन को काट कर लिखते हैं इसे। जैसे कि हमको जी लिखना है तो हमने जा को लाइन से काट दिया। ठीक है, ये हो गया और लास्ट में हमने ई का स्वर लगा दिया। अब इसको हम यहाँ पर देखेंगे किस तरह से यूज़ करते हैं। ए को हम डॉट से डिनोट करेंगे, ओ को हल्के छोटे से डैश से। ठीक है। ई को हमको हल्के डॉट से डिनोट करेंगे और ऊ को डैश से। बस इतना ही फ़र्क रहता है इसमें। देखिए, ए के लिए हम हल्का सा डॉट का यूज़ करते हैं, ओ के लिए हम हल्की सी डैश का यूज़ करेंगे। ठीक है। ई के लिए सेम वही है, डॉट का, ऊ के लिए डैश का। बस इतना ही फ़र्क है कि इसको हम लाइन पर लिखते हैं, इसको हम लाइन को काट कर लिखेंगे और आ को है लाइन के ऊपर लिखेंगे। ठीक है। जैसे कि अब एग्जांपल में देख लीजिए, आप हमें लिखना है तो आपके हमने क्या किया, पा को लाइन के ऊपर लिखा और सामने हमने हल्का डॉट लगा दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया आप। और पेड़ लिखना है, हमने पा को लाइन पर लिखा और ए की मात्रा, ए का स्वर लगाया और पेड़ लिख दिया। जी को हमने लाइन से काट कर लिखा और लास्ट में हमने ई का स्वर लगा दिया। ठीक है। अब देखिए कि प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, इसका मतलब क्या है, लाइन के ऊपर, लाइन पर, लाइन को काट कर। इसका मतलब क्या है, किस तरह से हमें लिखना है। ठीक है। जैसे कि समझिए, हमने वाह बनाया। ठीक है, ये वाह है हमारा, वाह। ठीक है, प्रथम स्थान हो गया, ये दूसरा स्थान हो गया, ये तीसरा स्थान हो गया। ठीक है। और हमने अगर रा लिखे, रा में ले लीजिए, ये प्रथम स्थान, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान। ठीक है। टा वर्ग में ले लिए हमने, टा में भी वही है, ये प्रथम स्थान, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान। ठीक है। और माँ हो गया, माँ में भी ये प्रथम स्थान, ये दूसरा स्थान और ये तीसरा स्थान। ठीक है, ये स्थान है। लाइन के ऊपर का क्या मतलब है, जैसे हमको लिखना है अट। ठीक है, हमें अट लिखना है। जैसे हमें अट लिखना है, अट के लिए हम क्या करेंगे, आ की मात्रा आई, आ का स्वर आया तो आ के लिए हम क्या करेंगे, टा को लाइन के ऊपर लिखेंगे और यहाँ हल्का डॉट लगा देंगे। ये हमारा हो गया अट। ठीक है। जा लिखना है, जा के लिए क्या करेंगे, लाइन के ऊपर जा बनाए और हम यहाँ पे ये डॉट कर दिए। ठीक है, ये हो गया जा, ये हो गया अट। अब ए भी लिखना है हमको, ए को हमको किससे डिनोट करना है, ए को ये हल्के डॉट से, और ओ का स्वर आया है तो ओ को हमको डैश से डिनोट करना है। ठीक, हमको ए भी लिखना है, हमने क्या करें, लाइन पर लिखते हैं, ए और ओ को ये लाइन पर बनेंगे। ठीक है। ई और ऊ, ये ऊ का स्वर आ रहा है, ये ई का, तो ये क्या है, लाइन से कट कर बनेंगे और ये लाइन पर बनेंगे। और आ और बड़ा आ, ये लाइन के ऊपर बनेंगे। ठीक है, बस इतना ही फ़र्क है। अब हमको ए भी लिखना है, जैसे हमने बा लिखे, एक स्वर पहले आ रहा है तो हम बीच में लगाए, ये दूसरे स्थान पे आता है क्योंकि ए और ओ ये दूसरे स्थान पे आ गया। ठीक है, ए लिख दिया। अब हमको तोप लिखना है, जैसे ये ता हो गया, ये पा हो गया। ठीक है, हमने पहले तब लिखा, अब हमको ओ की मात्रा लगानी है, ता में ओ की मात्रा, तो बीच में लगाएंगे, ये मिडल में ये हल्का डैश कर देंगे, ये हमारा हो गया तो और पा, तोप हो गया। इसी तरह हमको ईख लिखना है, ईख हमने खा लिखा। ठीक है, ई किस स्थान पे आती है, तीसरे स्थान पे लिखेंगे ई को। ई का जो स्वर है वो तीसरे स्थान पे आता है, तो ई के लिए हमने ये डॉट का यूज़ करें, ये ईख हो गया, ये हमारा ईख हो गया। ठीक है, ई जो है स्वर इसका पहले आ रहा है तो हमने स्वर पहले लगाए। और इसी का अगर हमको खी लिखते हैं, अगर हम
तो ये बाद में आ जाता, ठीक है। और बस इतना ही है। अगर स्वर पहले आ रहा है तो पहले लगाओ, बाद में आ रहा है तो बाद में लगाना है, ठीक है। बस स्थान का ध्यान रखना है कि आ और आ लाइन पर बनेंगे लेकिन इनका स्थान पहला होगा, और ए और ओ लाइन पर बनेंगे, इनका स्थान बीच में होगा, मतलब दूसरा स्थान होगा ये, ठीक है। और ए को हमको डॉट से डिनोट करना है और ओ को हमको हल्के से डैश से, ठीक है। फिर हमको कूद लिखना है, जैसे हमने का बनाया, का के लिए इसको लिख दिए ये कू, ठीक है। ये कू हो गया, लास्ट में आया क्योंकि कू का स्थान कौन सा है, तीसरा स्थान है ये कू, और इसको हमने दा बना दिया, ठीक है। ये हो गया कूद हमारा, ठीक है। ये हल्का सा डस कर दिए, बस यही है। इसमें देखिए कि पहला स्थान ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। इस तरह से स्थान होते हैं। जैसे हमको एम लिखना है, एम हमने लिखा, एम लिखने के लिए हमने क्या करें, लाइन पर बनाए और ये एम हो गया, ठीक है। हमने जैसे एम लिखा, एम के लिए क्या है, हमने माँ लिखा और एक लाइन पर बनाए हमने, और ए को हम क्योंकि ए का स्थान क्या है, बीच वाला है, ठीक है, दूसरा स्थान है। इसी में समझ लीजिए ये पहला स्थान, ये दूसरा, ये तीसरा। तो एम की बात हो रही है, ए की, ए हमको क्या करना है, एम माँ के बीच में लगाना है, ये दूसरे स्थान पे, और डैश हल्का सा डॉट यूज़ होगा। इसी तरह अगर हमको मे लिखना है तो कुछ नहीं करना है, माँ को लाइन पर बनाइए और मे को स्वर को बाद में लगा दीजिए, बस इतना करना है। स्वर अगर पहले आ रहा है तो पहले लगाएंगे, बाद में आ रहा है तो बाद में लगाएंगे, ठीक है। अब इसी में देख लीजिए, जैसे हमको कूद लिखना था, इसी को हमको अगर ऊब लिखना है, ऊब लिखेंगे तो कैसे, लाइन को काटेंगे, लाइन को काट कर ऐसे बा लिखेंगे, और ऊ क्या है, ये जो स्वर पहले आ रहा है तो इसको डैश हमको लगा देंगे, ठीक है। तो ये ऊब हो गया। बस इतना ही समझना है कि पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, बस इतना डिफरेंस है, इसको आप माइंड में रखें। और कहाँ आ और आ का जो स्थान है वो पहला स्थान है तो पहले पे आएगा, और ए और ओ है जो दूसरा स्थान है तो बीच में आएगा, ई और ऊ है तीसरा स्थान है, लास्ट में आएगा, ठीक है। लेकिन इतना है कि आ जो, ठीक है, बस इतना ही है स्वर के लिए कि जो आ और आ का स्वर है, ठीक है, जो आ और आ का स्वर है वो प्रथम स्थान में आता है लेकिन लाइन के ऊपर लिखते हैं इसे, ठीक है। ए और ओ का ये दूसरे स्थान पे आता है लेकिन इसे लाइन पर बना लिखते हैं। ई और ऊ ये तीसरे स्थान पे आएगा लेकिन लाइन को काट कर लिखा जाता है इसे, ठीक है। लिखना कैसे है इसका, ये लिखने का तरीका है, मतलब जब आ और आ का स्वर आएगा तो हमको लाइन के ऊपर लिखना है, ठीक है। ए और ओ का आएगा तो लाइन पर लिखेंगे, ई और ऊ का आएगा उसको लाइन को काट कर लिखेंगे, ठीक है। पहला, दूसरा, ये तीसरा स्थान मैंने आपको बता ही दिया है। ए के लिए हमको डॉट का यूज़ करना है और ओ के लिए डैश का, ठीक है। ए को हमको हल्के मतलब डॉट से डिनोट करेंगे और ओ के लिए डैश से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये मैंने इसलिए बता दिया कि लाइन के ऊपर, लाइन पर, लाइन को काट कर, इसका मतलब क्या है कि जब आप स्टेनो लिखने लगेंगे, आगे चलकर जब आप डिक्टेशन लिखोगे तो आपको ये रिमूव करना होता है। जैसे हम लिखते हैं तो फिर ये नहीं लिखते, मतलब इसका यूज़ फिर नहीं करते हैं, बस हमको इस चीज़ से ध्यान रखते हैं। लाइन के ऊपर है तो आ की स्वर आए होगी, लाइन पर ए और ओ आए होंगे, तो ये हो जाता है। जब हम स्टेनो डिक्टेशन लिखने लगते हैं तो हम फिर ये स्वरों की जो स्वर का ये साइन है जो हम लिखते हैं उसमें, फिर वो हटा दिया जाता है, फिर उतना फिर ध्यान नहीं देते हैं और बस इतना लिखते हैं और खुद सेंस लगाते हैं कि यार लाइन के ऊपर बना है तो आ का स्वर होगा, लाइन पर है तो ए और ओ होगा, लाइन को काट कर फिर इस तरह से लिखा जाता है। बस इतना ध्यान रखिए कि आ और आ है ये प्रथम स्थान में आएंगे लेकिन लाइन के ऊपर लिखते हैं इसे। ए और ओ को दूसरे स्थान पे लिखेंगे, लाइन पर बनेगा। ई और ऊ तीसरे स्थान पे आएगा लेकिन लाइन को काट कर लिखा जाएगा। अब एग्जांपल ही देख लीजिए, हमको आप लिखना है, हमको पा, हम क्या करें, लाइन से ऊपर लिखे पा, और आप के लिए हमने ये डॉट लगा दिया, ठीक है। तो ये आप हो गया। पेड़ लिखना है हमको, पा लिखे, स्वर क्या आ रहा है, पा के बाद ए की मात्रा, मतलब स्वर आ रहा है पा का, ए की, ठीक है। तो पेड़ हमको लिखना है तो पा हो गया, और स्वर बाद में आया तो ए का, तो पे और रा पेड़ हो गया। जी हमको लिखना है, जा को हमको काट दो और यहाँ पे लास्ट में ई का स्वर लगा दो, ठीक है। ऊ के लिए डैश का यूज़ होता है, ठीक है।
फिर बाकी तो मैंने बता ही दिया, पहला दूसरा तीसरा स्थान, बस इतना ही देखना है स्वर के लिए, पहला स्थान दूसरा स्थान तीसरा स्थान, ये मैटर करता है। बस आप ये ना कीजिए कि ए और ओ को पहले स्थान में लिख दिए, ई और ऊ को दूसरे स्थान पे लिख दिए, ठीक है। आ और आ के लिए पहला स्थान है, ए और ओ के लिए दूसरा स्थान है, और ई और ऊ के लिए तीसरा स्थान है, ठीक है। और अगर स्वर पहले आ रहा है तो आप पहले ही लगा दीजिए, और अगर बाद में आ रहा है तो बाद के लिए भी यही है। अब जैसे इसमें वाह है तो ये मैंने बाद का लिखा। अब इसी के पहले अगर स्वर आ रहा है तो ये पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान है, ये तीसरा स्थान है। ऐसी माँ के लिए है, माँ में अगर में लिखना है, मो लिखना है, मुँह लिखना है, जैसा भी, ठीक है। तो अगर स्वर पहले आ रहा है तो पहला स्थान, दूसरा, ये तीसरा। बस स्वर अगर पहले आ रहा है तो पहले लगाइए व्यंजन के, बाद में आ रहा है तो बाद में लगाइए, ठीक है। बाकी देख ही लीजिए, अट हमको लिखना है, टा को हमने लाइन के ऊपर लिखा और ये स्वर लगा दिया। जा को हमने, जा है बाद में आ रहा है, जा के बाद आ का स्वर आ रहा है ना, बड़े आ का, तो हमने जा लिखा लाइन के ऊपर और यहाँ स्वर लगा दिया, ठीक है। इसी तरह एब लिखना है, ए और ओ में बस इतना ही फ़र्क है कि इसको डैश से डिनोट करना है, इसको डॉट से डिनोट करेंगे, इसको डैश से डिनोट करेंगे, ठीक है। एब लिखना है, हमने बा लिखा और ए का स्वर पहले आ रहा है तो ये पहले लगा दिया, ठीक है। और ओ का बाद में आ रहा है, तोप लिखना है, तो ता के बाद ओ का स्वर आ रहा है तो ता लिखे, और ओ का स्वर हमने बाद में लगाया और पा लिख दिए, ठीक है। इसी तरह ई है, ईख लिखना है तो खा लिखे, और ई कहाँ पे आता है, तीसरा स्थान लेता है, तीसरे स्थान पे, लेकिन ई को किससे डिनोट करना है, डॉट से, तो डॉट लगाया, ईख हो गया। और अगर बाद में आ रहा है तो हमने खा लिखे और ये लास्ट में लगा दिया। कूद लिखना है तो ये बस का को लिखे, बाद में इसको ऊ का स्वर लगाए और दा लिखे। ऊब लिखना है तो ये बा लिखे, लाइन को काट दिए और ये बना दिए। बस इतना याद रखिए कि जो का वर्ग होता है, का खा गा घा, इसको तो लाइन से काट के बनाएंगे ही नहीं, चाहे ए के लिए यूज़ हो, ठीक है। आ और आ को छोड़कर ए और ओ, ई और ऊ, इनके लिए ये लाइन पर ही बनेगा, ना कि काटेगा, क्योंकि इसको लाइन पर ही बनेगा, इसको काट कर तो लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमको का वर्ग को जैसे यूज़ करना है आ और आ के लिए, ठीक है, देखिए जैसे हमको गाय लिखना है तो ये गा है और ये है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये डॉट लगाया तो ये गा और ये गाय हो गया, ठीक है। और हमको जैसे काम लिखना है तो का है और ये माँ, ये हो गया का, फर्स्ट स्थान लेगा, और ये डॉट का यूज़ करेंगे तो काम लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जब स्वर किसी व्यंजन के पहले रखा जाता है तो पहले पढ़ेंगे, ठीक है, तो पहले पढ़ा जाएगा। जब भी व्यंजन के पहले आएगा, वही जो हमने अभी बताया वही, ठीक है। अभी एग्जांपल से समझिए कैसे व्यंजन के पहले आ रहा है तो हमको पहले पढ़ेंगे उसको, ठीक है। जैसे कि स्वर, देखिए स्वर क्या कर रहा है, जो स्वर है ये स्वर क्या है, व्यंजन के पहले आ रहा है ना, ये आ का स्वर आया, पहले आया, ये आया, ये, ठीक है। इस स्वर पहले आ रहा है व्यंजन के तो पहले लिखेंगे। जैसे हमने जा बनाया, चा छा जा झा, ये जा लिखा हमने, ठीक है, डार्क बनता है जा। और आज लिखना है तो ये पहला स्थान है, पहले आ रहा है ये, तो ये आज हो गया, ठीक है। आठ लिखना है, ये ठा है, ये हमने स्वर लगा दिया। आप लिखना है, ये पा लिखे और ये स्वर लगा दिए। आश लिखना है हमें, अब देखिए इस वाले सा का यूज़ करेंगे तो ये, और अगर हमको इसी को सा लिखना है, जैसे हमको लिखना है साथ, ठीक है, हमने यहाँ पे साथ लिखा। अब साथ के लिए हम क्या करेंगे, ये वाले सा का यूज़ करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर ये लगा देंगे स्वर, ये सा और था, ठीक है, ये साथ हो गया, ठीक है। अब देखिए जब आस लिखना है तो ये इस वाले आस, जब स्वर पहले आ रहा है तो जो सा दो तरह से बनता है, तो हम इस वाले लेफ़्ट वाले जो सा बनाते हैं उसका यूज़ करेंगे, और जब स्वर बाद में आ रहा है तो राइट वाले का, ठीक है, बस। और अथ लिखना है हमने, था लिखे और ये अथ, ठीक है। आर लिखना है हमको, आर के लिए ये है, और ये रा लिखे, रा को लाइन के ऊपर लिखे और ये आर बना दिए, ठीक है। अब देखिए जब स्वर क्या है, किसी व्यंजन के बाद रखा जाता है तो व्यंजन के बाद ही पढ़ेंगे, ठीक है। कहने एग्जाम्पल देखो, जैसे हम ता लिखे, ता,
ठीक है। इसमें तो स्वर पहले आ रहा था तो हमने पहले लिख दिया, ठीक है। ये पहले लगाया हमने स्वर का चिन्ह, देखिए। अब ता हमको लिखना है, ता, और इसके इस व्यंजन के बाद क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, ता है, उसके बाद स्वर आ रहा है तो आ रहा है, ओ की मात्रा आ गई तो ये तो हो गया। रो लिखना है, ये रो हो गया। वे लिखना है, ये वे हो गए, ठीक है। सो लिखना है, ये सो हो गया, ठीक है। पे लिखना है हमको, आप देखो एक का यूज़ यहाँ पर डॉट आएगा, ठीक है। ओ के लिए हमको डैश का यूज़ करना। अब पे लिखना है, पा लिखे और ए की मात्रा। ले लिखना है, ये ले और ये मात्रा। बे लिखना है, ये डार्क वाला बे, और ये टू लिखना है। अब देखिए टू के लिए क्या करेंगे, लाइन को काट के लिखेंगे और ये लास्ट में डैश लगा देंगे, ठीक है। बस इतना ही है। स्वर ज़्यादा कंफ्यूजिंग जो था उसको मैंने बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को